हेलो बड़ीज, आज हम करने वाले हैं मैथ क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट सेट्स। तो सेट समझने के लिए आपको सबसे पहले ही समझना पड़ेगा सेट क्या होता है। अब जैसे सपोज कर लो कि आप किसी दुकान में गए हो और आपने उनसे बोला कि हमें बुक का सेट दे दो। आपने कई बार सेट का यूज़ किया होगा, इस वर्ड का यूज़ किया होगा, जैसे बुक का सेट दे दो एंड पेन ले रहे हो तो पेन का सेट दे दो। आपने कई बार इस वर्ड का यूज़ किया, तो यही तो है सेट। और क्या है? यही सेट है और कुछ नहीं है, यही यही सेट है। तो अब ना मैथ में इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग होती है और कुछ नहीं। इसकी डेफिनेशन होती है सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। तो सेट बेसिकली क्या होता है? ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट या एलिमेंट होता है। अब आप पूछो कि इसमें वेल डिफाइंड क्या है, इसका मतलब क्या है वेल डिफाइंड का? तो इसका मतलब बेसिकली ये है, जैसे आपको किसी ने बोला हो कि सेट बनाओ इंग्लिश में जो वोवल है उनका, तो आप क्या बोलोगे कि क्या कौन कौन से वोवल है? आप यही बोलोगे ना, ए ई आई ओ यू, या तो आप और कुछ बोल दोगे कि बी सी डी? नहीं बोलोगे ना, आप यही बोलोगे ए ई आई ओ यू। किसी और से पूछोगे तो वो भी वो यही बोलेगा और उसमें सबकी राय भी सेम होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे मैंने आपसे पूछा कि सेट ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बेस्ट मैन, तो आप क्या लिखेंगे? आपके लिए वो ओपिनियन अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा। आप क्या होता है, रोहित शर्मा लिख ले, विराट कोहली लिख ले, मैं कुछ और लिख लूँ। तो ये वेल डिफाइंड सेट कहाँ हुआ? तो हमें इससे पता चलता है कि अगर सबकी राय सेम ना हो तो वेल डिफाइंड सेट नहीं होता। अगर मैं सिंपली बोलूँ तो ये जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसलिए ये सेट नहीं है। और इसका ये भी मतलब निकलता है कि हम कभी भी किसी की क्वालिटीज़ का सेट नहीं बना सकते। मतलब जैसे उन्होंने बोला था कि बेस्ट क्रिकेटर, तो इसका मतलब हम उसका सेट नहीं बना सकते, उसका टैलेंट का सेट नहीं बना सकते किसी का। ठीक है ना? ठीक है ना कि वेल डिफाइंड सेट अगर आपको, मुझे लगता है अब पता चल गया होगा। अब आगे करते हैं तो और भी पता चल जाएगा, क्योंकि अभी अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो थोड़ा होता है। तो अब थोड़ी सी नोटेशन है, कुछ नोटेशन है जो ज़रूरी है करना, तो पहले वो कर लेते हैं। उसके बाद आपको जानना पड़ेगा नोटेशन क्या होती है। तो जैसे हम ले लेते हैं ए, ठीक है ना, और इसके अंदर के एलिमेंट जो है ले लेते हैं 2 6 8 10, ले लेते हैं, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो जो ये होगा जिससे जो सेट रिप्रेजेंट होता है, ये जो एलिमेंट हम लिखते हैं ना, उससे जो सेट रिप्रेजेंट होता है उसको हम नोटेशन कहते हैं ऑफ सेट। ठीक है ना, और ये जो इसके अंदर होते हैं उसको एलिमेंट कहते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो आप। ठीक है, एलिमेंट। ओके, और हाँ, हमेशा जो रिप्रेजेंट, जब भी हम सेट को करें तो हमें हमेशा कैपिटल लेटर में करना चाहिए। नोट लिख लो वहाँ पे, ऑलवेज रिप्रेजेंट सेट इन कैपिटल लेटर। ठीक है, हमेशा जब भी सेट को रिप्रेजेंट करना है वो कैपिटल लेटर से करना है। ठीक है, जैसे मैंने ए से किया, आप बी ले सकते हो, सी ले सकते हो और भी ले सकते हो। ओके, ये जो मैंने आपको नोटेशन कराई, तो बुक में और भी नोटेशन दी हुई है। ये कुछ नोटेशन दी है स्पेशल सेट्स के लिए। जैसे फर्स्ट नोटेशन है एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते रहते हैं। ठीक है, और दूसरा है डब्ल्यू, ये नोटेशन है, जो एन डब्ल्यू जेड है वो नोटेशन है। ओके, तो डब्ल्यू है सेट ऑफ होल नंबर, जो जीरो से स्टार्ट होता है और चलते रहते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, जेड जेड या आई कुछ भी कह सकते हैं, इंटीजर, ये इंटीजर का सेट है। ये आपको मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर कि वो लिखेंगे कि वो पूरा नहीं लिखेंगे कि ये बिलोंग्स करते हैं इससे या इससे, वो बस ये बस ये नोटेशन लिख देंगे। ठीक है, तो उससे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है। तो इंटीजर का सेट है, तो वो स्टार्ट माइनस में भी जा सकता है और प्लस में भी जा सकता है। ठीक है, और क्यू क्यू विद द सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। और पी वाई क्यू किससे बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग का साइन होता है, अगर नहीं पता तो ये होता है ई जैसा लग रहा है, वो होता है बिलोंग्स टू। अब इसका भी पता चलेगा, अब टेंशन नहीं लो, आप अगर समझे। अब अगर और इसका जो उल्टा होता है वो ये होता है, नॉट बिलोंग टू। बिलोंग टू मतलब उससे बिलोंग करता है वो। जैसे ये जेड लिखा है तो जेड से ये जो पी वाई क्यू बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब वो जेड इंटीजर में कोई भी नंबर हो सकते हैं पी वाई क्यू, मगर क्यू जीरो को छोड़ के।
क्यों ज़ीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डिनोमिनेटर हमेशा ज़ीरो नहीं आता, ठीक है। न्यूमिनेटर आ सकता है, वो डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं आता है, ठीक है ना। तो अब अगला सेट देखते हैं, नोटेशन ई विद द सेट ऑफ इवन नंबर। ई जो है सेट है इवन नंबर का, और इवन नंबर कौन से होते हैं, 0 2 4 और उसके पीछे भी -2 -4, ठीक है ना। और अगला देखते हैं, अगला है ओ विद द सेट ऑफ ओड नंबर। ओड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 और उसका उल्टा भी 1 -1 -3 और आगे आगे चलते रहेंगे, और उधर से भी आगे आगे इन्फिनिटी तक। और अगला है आर विद द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर में कौन कौन से आ जाते हैं, रैशनल नंबर भी होते हैं उसके अंदर और इरेशनल भी आ जाते हैं। और यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, एक्स बेसिकली रियल नंबर को किया हुआ है कि हमने रियल नंबर जो भी नंबर है वो एक्स लिया, और वो रैशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। अब ये चीज़ याद कर लेना, ये पूछी नहीं जाती है, मगर ये क्वेश्चन में आएगी कि वो आपको सीधा लिख के दे देंगे कि आपने जैसे इसमें लिखा है कि पी और क्यू बिलोंग्स टू जेड लिखा है, वैसे वो इनके भी लिख के दे देंगे, ऐसे ऐसे लिख देंगे, पूरा नहीं लिखेंगे। तो आपको ये याद कर लेना, ये 7 नोटेशन है इंपॉर्टेंट वाली, मैंने आपको करा दिया, आप इसको याद कर देना, ओके। अब अगला बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब अगला है, तो अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर की मेन चीज़ पे। अब हमें समझने की ज़रूरत है कि सेट जो होते हैं वो कौन कौन सी फॉर्म में होते हैं। सेट की 2 फॉर्म है, पहली रोस्टर फॉर्म और दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी रोस्टर फॉर्म है और कौन सी सेट बिल्डर फॉर्म है ना। अब इसको लिखते कैसे हैं, जैसे ले लेते हैं रोस्टर फॉर्म की, जैसे मैंने आपको कहा था कि सेट ऑफ वोवल ले लेते हैं। जैसे हमने कर लिया ए, मान लिया सेट का नाम ए होगा, ठीक है, ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं आप, ओके। और अब सेट में आते हैं, ये मैंने डाल दिया ब्रैकेट। अब मैंने कह दिया कि सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो क्या कौन कौन से होंगे, ए ई आई ओ यू, यही होंगे ना, और कुछ तो नहीं होंगे आप अब, है ना। तो ये हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज, बस यही तो है रोस्टर फॉर्म। हाँ, सीधे सीधे रोस्टर फॉर्म में जो है सीधे सीधे लिखना होता है, ऐसी ब्रैकेट लगानी है और उसके अंदर सीधे जो है एलिमेंट्स लिख देने हैं, ठीक है। अब सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं, अब सेट बिल्डर फॉर्म को ध्यान से सुनना कि जैसे हमने यहाँ पे लिया कि ये है सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, जैसे हमने लिया ए, अब यहाँ पे हमने सीधे नहीं लिखना है, जैसे हमने लिख दिया सेट ऑफ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट रोस्टर फॉर्म में ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो सेट बिल्डर में ऐसा नहीं लिखना है। सेट बिल्डर में आपने क्या करना है, ये जो पांचों नहीं एलिमेंट्स जो है इसके अंदर, उनको एक्स मान लेना, ठीक है। एक्स मान लिया, एक्स सच दैट। अब ये जो 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, इसका मतलब होता है सच दैट, लिख लो कहीं आप यहाँ पे, इसका मतलब सच दैट होता है, भूलना नहीं, आगे से इसको ये बोलना सच दैट, एक्स सच दैट। अब एक्स क्या है, अब ये जो पांचों को हमने एक्स माना है, अब ये है क्या, ये इंग्लिश अल्फा वोवल्स है ना, वोवल्स है ना, तो बस ये लिखना है एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो अब आप ये मत सोचना कि ये मैंने एक्स लिखा है तो एक्स वोवल है इंग्लिश अल्फाबेट में, मैंने आपको पहले बताया कि जो हमने इन सबको एक्स माना है, ठीक है। तो एक्स जो है अब इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल है। बस यही तो है सेट बिल्डर फॉर्म। अब मुझे लगता है काफ़ी होगा फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने में के लिए। तो चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सेट जस्टिफाई भी करना है हमें कि ये सेट क्यों है। तो इसका पहला वर्ड है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। तो क्या जे से स्टार्ट होने वाले मंथ होते हैं, यस ऑफ कोर्स होते हैं। जनवरी, जून और जुलाई जो है जे से स्टार्ट होने वाले मंथ है, तो इसका आंसर होगा यस, इट इज़ अ सेट। अब इन्होंने बोला जस्टिफाई भी करना है, जस्टिफाई क्या करेंगे, बस आपने यही लिखना है कि जून जुलाई और जनवरी जो मंथ है वो होते हैं स्टार्ट जे से, और ये सबका इसमें जो ओपिनियन है वो सेम रहता है, सबसे किसी से भी पूछोगे तो वो सेम चीज़ बोलेगा, ठीक है ना। तो अगला देखते हैं, अगला है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर लिखो
बताओ कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर क्या होंगे, कौन कौन से होंगे आपके लिए, क्या होंगे। जैसे जैसे आपके लिए प्रेमचंद हो या कोई भी हो, है ना, तो दूसरों के लिए कोई और भी हो सकते हैं। तो ये सबके लिए जो है वेरी करते हैं, पर्सन टू पर्सन ये जो है ओपिनियन जो है वेरी करता है। तो ये सेट नहीं होगा, समझ रहे हो ना। हमने क्या लिखना है, नो, ठीक है। अब इसको भी बता देना कि ये क्यों सेट नहीं है, क्योंकि ये जो ओपिनियन है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ओके, अब तीसरा वाला देखते हैं, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो 11 बेस्ट, वही सेम क्वेश्चन आ गया, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कौन सा होगा आपके लिए, कोई भी हो सकता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, मेरे लिए अलग हो सकते हैं। तो इसलिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो ये सेट नहीं है, ठीक है ना, नो। और इसका रीज़न भी यही है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है उसका ओपिनियन के हिसाब से। ओके, फोर्थ देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अभी आप बताओ कमेंट में लिखे सेट है या नहीं। आई होप आपने बता दिया होगा ये सेट है या नहीं है। अब इन्होंने क्या बोला था, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, आपकी क्लास में जितने भी लड़के हैं उनका सेट बनाओ। आप बना सकते हो, यस ऑफ कोर्स आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो आप। आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो नाम पूछ के बना सकते हो, आप सेट बना सकते हो, इसका मतलब ये सेट है, आपको पता है ये सेट है, ठीक है ना, यस। अब फिफ्थ वाला देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब क्या सेट के अंदर वो नंबर लिख सकते हो जो 100 से कम होंगे, यस ऑफ कोर्स लिख सकते हो, सब सभी लिख सकते हैं, इसके अंदर ये भी सेट है, यस, ठीक है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, ए कलेक्शन ऑफ नॉवल राइटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब इसमें ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, उनको लगता है कि इसमें भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता होगा, बट ध्यान से अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इन्होंने बोला कि एक सेट बनाओ जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी की जितनी भी नॉवेल्स हैं वो लिखो उसके अंदर, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो नॉवेल्स उसके अंदर, भले आपको नहीं पता हो आप ढूंढ के लिख सकते हो, दूसरे बंदे को नहीं पता हो आप वो भी ढूंढ के लिख सकते हैं, बट ये इन्होंने ये नहीं पूछा कि बेस्ट नॉवल लिखो, वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी होता है ना। तो इन्होंने सिर्फ ये लिखा है मुंशी प्रेमचंद की नॉवेल्स लिखो, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता है, आप लिख सकते हो सेट के अंदर, भले आपको ना पता हो कितनी नॉवेल्स है क्या कौन कौन सी, आप किसी से पूछ के लिख सकते हो, है ना, तो ये सेट है। अब सेवंथ वाला पार्ट देख लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। क्या आप इसका सेट बना सकते हो इवन इंटीजर्स का, यस ऑफ कोर्स बना सकते हो आप इवन इंटीजर का, भले वो कितने भी इन्फिनिटी तक चल जाए बट आप बना सकते हो, इसका मतलब ये भी सेट है। अब एट वाला पार्ट देख लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। क्या आप इस चैप्टर के क्वेश्चन का सेट बना सकते हो, ऑफ कोर्स बना सकते हो आप इस चैप्टर के क्वेश्चन का सेट, तो ये भी यस है। तो अब हम नाइन्थ वाला देख लेते हैं, तो नाइन्थ वाला क्या है, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो वही आ गया कि ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। आप इसको एक दूसरी तरह से भी समझ सकते हो, जैसे कि सबकी क्वालिटीज़ जो है अलग अलग होती है, ठीक है ना, तो उनका जो सेट जो है नहीं बना सकते हैं, ओके, तो यही होता है। तो इसका भी यही आएगा कि ये सेट नहीं है क्योंकि ये जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ओके, तो इसका भी नो आएगा। और इसके रीज़न आपको स्क्रीन में आ जाएंगे। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, और सेकंड क्वेश्चन है, लेट ए 1 2 3 4 5 6 सेट है ये, ठीक है ना, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। मैंने आपको बताया था ना, जो ई जैसा जो दिख रहा है बिलोंग्स टू है, और जो उसमें काटा बचा है वो नॉट बिलोंग्स टू है, इन द स्पेसेस। तो इन्होंने क्या बोला है कि एक सेट है 1 2, ठीक है, ये सेट दिया गया है और हमें बताना है ये सेट से ये बिलोंग करते हैं नहीं करते। अब कैसे बताते हैं देखो, अब हमें पता कैसे चलेगा, बिलोंग क्या होता है, नाता रखना, है ना, तो ये इनसे नाता रखता है, ये जो 5 है इस सेट से नाता रखता है बेसिकली। मेरा कहने का मतलब है कि 5 जो है इसमें है, अगर ये 5 जो है इसमें होगा तो ये बिलोंग्स टू होगा, मतलब इस सेट से वो नाता रखता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये बिलोंग्स टू है। आपने क्या करना है, देखना ये जो दिए गए हैं हमें नंबर्स वो इस सेट में है, तो इसका मतलब वो बिलोंग्स टू है,
ठीक है ना। अब देखो 8 है, हमें 6 तक दिख रही है, 8 तो नहीं है, इसका मतलब ये नॉट बिलोंग्स टू है। ठीक है ना। अब देखो 0 है, 0 भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नॉट बिलोंग्स टू है। बाकी के 3 आप कर लेना, ये आपका होमवर्क है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो हमने जो है ये जो सेट दिए हैं उनसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये बेसिकली जो सेट दिए हैं वो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे। अगर आपने इंट्रोडक्शन अभी नहीं देखे तो फिर से देख लो पीछे जाके अगर भूल गए हो। ठीक है ना। तो पहला वाला क्या दिया है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -3 एंड लेस दैन 7। तो क्या दिया हुआ है -3 से एक्स जो है ग्रेटर दैन इक्वल है, मतलब कि बड़ा भी है या उसके इक्वल है। ठीक है ना। और 7 जो है एक्स से बड़ा है। ठीक है। अगर इसमें भी ये साइन होता तो एक्स 7 के बराबर होता या एक्स 7 से छोटा होता। ठीक है ना। तो हमें क्या दिया गया है, एक्स इज एन इंटीजर। ठीक है। इंटीजर या तो जो माइनस में भी जा सकते हैं और जो प्लस में भी जा सकते हैं। तो इसकी रोस्टर फॉर्म लिखो। तो इसकी रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, हमें पता है रोस्टर फॉर्म में सिंपल सा करना होता है। जैसे हम इस सेट को तो ए इज इक्वल टू, अब क्या लिखना है यहाँ पे, हमें पहले देखना एक्स दिया क्या गया है, एक्स इंटीजर है। ठीक है ना। एक्स क्या दिया है, इंटीजर है एक्स, और कहाँ से कहाँ तक है, -3 के इक्वल है और या उससे बड़ा है और 7 से छोटा है। ठीक है। तो हमें सिंपल सा लिखना है कि -3 के इक्वल भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। ठीक है। हमने सीधा सीधा लिख देना है। आपको गलती दिख रही है, हाँ यहाँ पे एक गलती है कि यहाँ पे मैंने 7 लगाया है। अब 7 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि 7 जो है वो एक्स से इक्वल है और एक्स से बड़ा है। हमें सिर्फ ये बोला है 7 जो है एक्स से बड़ा है। ठीक है ना। ये हमारा बन गया एक सेट। ठीक है। समझ आ गई, आगे बढ़े। ओके। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में क्या बोला गया है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। इन्होंने बोला एक्स जो है नेचुरल नंबर है और वो 6 से कम है। अब फिर से वही करना है कि अगर एक्स जो है नेचुरल नंबर है तो फिर वो 1 से स्टार्ट होंगे, है ना। और वो 6 से छोटा है, इसका मतलब 6 तो होगा नहीं, इसलिए 5 तक लिख देंगे। ठीक है। 6 नहीं लिखेंगे फिर से, क्योंकि वो उन्होंने ये नहीं बोला कि ये 6 के बराबर भी है, इसलिए हमने 6 नहीं लिखना। तो हमने वो नेचुरल नंबर लिख दिए जो एक्स था, वो हमने नेचुरल नंबर लिख दिए। ठीक है, जो 6 से कम है। ओके, ये आंसर है इसका। अब तीसरा वाला देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज 8। अब इन्होंने क्या बोला है, ध्यान से सुनना कि इन्होंने बोला है कि जो एक्स है वो 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब जो 1 से बड़े हैं, और 2 डिजिट है मतलब वो 9 से बड़े होंगे, है ना। और उन्होंने बोला है कि जो उनका सम है वो 8 के बराबर आना चाहिए। ठीक है। वो 2 डिजिट का जो सम है वो 8 के बराबर आना चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे बी आना है क्योंकि उन्होंने बी सेट दिया। ठीक है। ओके। तो इसको कैसे लिखेंगे, हमने क्या बनाना है, 2 डिजिट नंबर बनाने हैं जो जिनका सम करने से 8 बने। तो कौन कौन से होंगे, 1 7। देखो क्या इनके को सम करने से 8 बन रहा है, 1 + 7 8 बन रहा है। आपने भी आगे यही लिखना है। ठीक है। 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 8 0। अब देखो कोई भी नंबर ऐसा आपको लग रहा हो कि नहीं सम करने से नहीं आ रहा है, इसमें सब में आ रहा है 2 + 6 8 3 + 5 8 4 + 4 8, इनका भी सम करने से 8 ही आ रहा है। तो इतना ही इसका सेट बनेगा। आप इसके आगे सेट नहीं बना सकते, आप चाहे तो कोशिश कर सकते हो बट इसके आगे नहीं बनेगा। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कहते हैं, एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। एक्स जो है प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड कर सकता है। प्राइम नंबर पता है ना कौन से होते हैं, जो अपने टेबल में आते हैं और सिर्फ मन के टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते, पता है ना। ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि 60 को वो डिवाइड करते हैं। अब कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे जो 60 को डिवाइड करते होंगे, कौन कौन से होते हैं। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, मैं पहले बता दूँ। ओके। तो अब देखो 2 होता है प्राइम नंबर, यस ऑफकोर्स होता है, मैं खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। अब ये 60 को डिवाइड करता है, हाँ बिल्कुल करता है, इसमें 2 आएगा। अब 3 को देखो, 3 करता है डिवाइड, यस 3 भी करता है, 3 भी आएगा। और 4 प्राइम नंबर है, नहीं है। तो अगले में चलते हैं, 5 है प्राइम नंबर, यस ऑफकोर्स है, और 5 डिवाइड करता है, हाँ करता है। अब इसके बाद कोई भी जो नंबर प्राइम नंबर है वो 60 को डिवाइड नहीं करता।
बस इतने ही करते हैं, ठीक है। आप चाहे तो देख सकते हो, बट और कोई प्राइम नंबर नहीं डिवाइड कर रहा होगा 60 को। 7 भी है, 7 नहीं करता डिवाइड। 11 भी है, 11 नहीं करता डिवाइड। 23 नहीं करता, और 17 नहीं करता डिवाइड। तो बस इतनी नंबर है जो 60 को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अगले पार्ट में चलते हैं। तो अब इन्होंने क्या बोला है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो हमें ना सेट बनाना है जितने भी लेटर है ट्रिग्नोमेट्री में उनका, ठीक है। कैसे बनाएंगे, इन्होंने लेटर के सेट बनाने को बोला ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से लेटर होते हैं, टी, आर, आई, जी, ओ, एन, ओ, एम, ई, टी, आर, वाई। अब देखो, मैंने सेट तो बना दिया है, बट कोई आपको प्रॉब्लम दिख रही है सेट में? अगर आपको नहीं पता चल रहा तो मैं बता दूं कि जो सेट में है वो लेटर रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो भी लेटर्स रिपीट कर रहे हैं उनको फिर से नहीं लिखना है। एक नोट लिख लो यहाँ पे कहीं पे भी, डोंट रिपीट लेटर इन द सेट, ठीक है। कि सेट के अंदर लेटर्स को रिपीट नहीं करना है। इसका मतलब जो भी लेटर रिपीट हो रहे हैं उनको हटा देते हैं, हटा देना है, ठीक है। तो कौन कौन से लेटर रिपीट हो रहे हैं, टी, आर, आई, जी, ओ, ये ओ रिपीट हो रहा है, इसको हटा देते हैं। ऐसे मत करना, काटा नहीं मारना पेपर में। अब ये लिखना ही नहीं है, आपने सिंपली लिखना है ई इज इक्वल टू टी, आर, आई, जी, ओ, एन, एम, ई, वाई, ठीक है। आर भी रिपीट कर रहा था, आर को भी हटा दिया हमने। और टी भी रिपीट कर रहा था, टी को भी हटा दिया हमने, ठीक है। ये नहीं लिखना है, ये लिखना है, ओके। तो अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड लेटर। हमने सेट बनाना है लेटर का इन द वर्ड लेटर। लेटर वर्ड में हमें उसके लेटर का वो बनाना है, सेट बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया कि रिपीट नहीं करेंगे सेट में लेटर्स, और सिंपल से सेट बना देंगे। तो क्या बनेगा, एल, ई, टी, टी फिर से रिपीट हो रहा है, नहीं करेंगे। ई फिर से रिपीट हो रहा है, नहीं करेंगे। आर, ये हमारा बन गया सेट, ठीक है। अब अगर आप पूछोगे कि ये क्या, ये कहाँ से आया, ए बी सी डी, मैंने खुद डाले, क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबके साथ दिए हुए हैं ये। ए अगर आप इसके पहले बार में देखोगे तो ए इज इक्वल टू एक्स, सच दैट एक्स इज एन इंटीजर दिया होगा, और बी में बी इज इक्वल टू दिया होगा, ठीक है। तो मैंने बेफजूल में नहीं लिखेंगे। अगर नहीं दिया हो तो आप लिखो, अगर उन्होंने दिया हो कि ए इज इक्वल टू ये, बी इज इक्वल टू ये, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी कैपिटल लेटर नहीं लिख सकते सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, देखना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।